A great good morning, my dear students. Today, our topic is keywords of lesson 5. First is harpoon. Harpoon क्या होता है? A long spear होता है with the rope attached to it for hunting. एक लंबा सा एक छड़ी टाइप होता है जो कि जिसके पीछे जो है रोप अटैच होती है, यानी रस्सी के साथ वो जुड़ा हुआ जो होता है जिससे शिकार किया जाता है। आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग देखिए, ह्यूज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी, यानी एक बड़ा सा द्रव्यमान होता है, बड़ी सी कोई स्पेस जो घेर सके उसको मास बोला जाता है। तो ह्यूज मास ऑफ आइस, बर्फ़ का एक बड़ा सा जो है द्रव्यमान होता है फ्लोटिंग इन द सी, जो कि समुद्र में तैर रहा होता है, उसको आइसबर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पार्का, जैकेट्स विद हुड्स लाइंड विद फर। जैकेट्स होती हैं, पार्का किसे बोलते हैं? उन जैकेट्स को बोलते हैं जो हुड्स लाइन से बनी होती है और साथ में फर भी होते हैं जिसके। कायक देखिए, कायक स्मॉल बोट, एक छोटी बोट को कायक बोला जाता है। मेड आउट ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल्स, जो कि किससे बनी होती है? जानवरों की खाल से बनी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, यूमाइक। यूमाइक क्या होता है? ए लार्ज बोट, एक लंबी बोट को यूमाइक कहा जाता है। छोटी बोट को क्या कहा जाता है? कायक, और लंबी बोट को यूमाइक। अ लार्ज बोट यूज टू कैरी मैनी पीपल, जो कई लोगों को एक साथ लेके जा सकती है, उसको यूमाइक बोला जाता है। ट्यू पिग्स देखिए, किसको बोला जाता है? ट्यू पिग। ए टेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन यूज्ड फॉर लिविंग इन समर। एक टेंट होता है जो कि एनिमल स्किन से बना होता है और जिसका यूज़ गर्मियों में रहने के लिए किया जाता है घर के रूप में, तो उसको बोलते हैं ट्यू पिग। समझ में आना? एक टेंट होता है जो जानवरों की खाल से बना होता है, टेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन यूज फॉर लिविंग इन समर, जो गर्मियों में रहने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्काइडो। स्काइडो क्या होता है? मोटराइज्ड स्लेज, एक मोटराइज स्लेज होती है, मोटरसाइकिल होता है ना जैसा, उस टाइप की एक स्लेज होती है जो बर्फ़ पे जो है चलती है। देखिए यहाँ ऊपर भी दिखाई गई है मोटराइज स्लेज, यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। अब नेक्स्ट देखिए हमारा थिंग्स आई हैव लर्नड। इस लेसन में हमने क्या क्या रीड किया है एक बार देखिए। द एरिया अराउंड द पोल्स इज कवर्ड विद स्नो, जो एरिया पोल्स के आसपास है वो स्नो से ढका होता है। सो इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है पूरे वर्ष तक। तो ये पढ़ा था हमने। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीनलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। जो ग्रीनलैंड है वो किसका पार्ट है? डेनमार्क का। इट्स कैपिटल इज़ न्यूक, और इसकी कैपिटल क्या है? न्यूक इसकी कैपिटल है, जिसको गोडथाब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोडथाब। नेक्स्ट देखिए 3 पॉइंट, अबाउट 80% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विद आइस एंड स्नो। लगभग 80% जो एरिया है यहाँ का ग्रीनलैंड का, वो जो है किससे ढका हुआ है? आइस और स्नो से ढका हुआ है, बर्फ़ से ही ढका हुआ है। 4th पॉइंट देखिए, द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर द एस्किमोज। जो ग्रीनलैंड के जो नेटिव पीपल है, मतलब ग्रीनलैंड के जो रहने वाले लोग हैं, उनको क्या कहा जाता है? एस्किमोज। जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? इंडियन। वैसे ही ग्रीनलैंड के जो लोग हैं, उन जो ग्रीनलैंड में रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एस्किमोज। हंटिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन, और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? मेन उनका काम क्या है? पेशा क्या है? हंटिंग करना और फिशिंग करना, यानी कि मछली पकड़ना और शिकार करना। 5th पॉइंट देखिएगा, क्या पढ़ा था हमने? मैन एंड वुमेन वियर द सेम टाइप्स ऑफ क्लॉथ मेड ऑफ सील स्किन। जो आदमी और औरत होती हैं वो सेम टाइप के कपड़े पहनते हैं, जो किससे बने होते हैं बच्चों? मेड ऑफ सील स्किन। सील की स्किन से बने होते हैं। सील एक ऐसा जानवर है जो पानी में रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट ए जो हमारी एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट आंसर। ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ, ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? आइसलैंड का, डेनमार्क का, यूएसए का। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा है, ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में कौन सा सबसे बड़ा आइसलैंड है? ये हमने पढ़ा था लेसन में। तो ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा आइसलैंड है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर हस्कीज। हस्कीज क्या थे? लार्ज डॉग्स, लार्ज वॉल्स, ए काइंड ऑफ फॉक्स। तो लार्ज डॉग्स जो थे उनको हस्कीज बोला जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, जो काइंड ऑफ फॉक्स थे ना, वो तो रिंडीर थे। एक काइंड ऑफ फॉक्स थे जो सी पॉइंट में, वो तो रिंडीर बोला गया था उन्हें। तो लार्ज डॉग्स को क्या बोला गया था? हस्कीज। 4th क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीनलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड। ग्रीनलैंड को क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की भूमि। द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, आधी रात के सूर्य की भूमि। द आर्मपिट ऑफ यूरोप, तो ये क्या, इसका क्या आएगा? बी, द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, यानी आधी रात के
सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आधी रात में भी सूरज चमकता है कई बार, इसीलिए। नेक्स्ट देखिएगा, बी एक्सरसाइज मैच द फॉलोइंग। पारका, पारका क्या होती है बच्चों? जैकेट होती है। ट्यूपिक क्या होता है? टेंट होता है। अभी तो हमने ऊपर रीड किया था थिंग्स आई हैव लर्नड में कि जो थी कहाँ गया, ट्यूपिक्स क्या थे हमारे? ट्यूपिक्स जो थे वो क्या थे? टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, कायक स्मॉल बोट। स्काइडो क्या होते हैं? मोटराइज्ड स्लेज। और यूमाइक क्या होते हैं? लार्ज बोट। ये जो कायक था और स्काइडी और यूमाइक, ये कौन यूमाइक थे? ये किस में रीड किए थे? कीवर्ड्स में रीड किए थे बच्चों, सॉरी, कीवर्ड्स में, कायक, स्काइडो और यूमाइक। तो इनका आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट देखिएगा, सी एक्सरसाइज हमारी, यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, उनको हमने फिल करना है। डैश इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी तो हमने रीड किया था कि ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज़, क्या थी कैपिटल ग्रीनलैंड की? न्यूक। डैश इज़ अ जैकेट मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। उस जैकेट का क्या नाम था जो एनिमल स्किन से बनती थी? पारका। द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्किमेज इज ए, मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है वहाँ का? मेन जो है साधन क्या है वहाँ का यातायात का? तो क्या था बच्चों? स्लेज, जो बर्फ़ पे भी खींची जा सकती थी। और जिसको कौन खींचते थे? हस्कीज, यानी लार्ज डॉग्स खींचते थे उसे। नेक्स्ट देखिए, ए डैश इज़ ए लॉन्ग स्पीयर विच इज़ थ्रोन विच ए डिस्टेंस एट द प्रे। तो उसको क्या बोलते थे बच्चों? ए हार्पोन। हार्पोन एक लंबा लॉन्ग स्पीयर था जिससे जो है, जिसे फेंका जाता था काफ़ी दूरी से, क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए। तो हार्पोन आएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, गिव रीजंस। जो ये रीजंस हैं ये हम नोटबुक में से करते हैं। देखिए, डी एक्सरसाइज है ये रही डी एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पे हमें रीज़न देने हैं, ये जो इन्होंने बात बोल रखी है उसकी। क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। इन्होंने कहा है कि जो क्लाइमेट है ग्रीनलैंड का वो बहुत ही ठंडा रहता है पूरे साल। तो हमें रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रीज्ड जोन। क्योंकि ग्रीनलैंड का जो ज़्यादातर एरिया है वो कहाँ पे पड़ता है? इन फ्रीज्ड जोन में। यानी फ्रीज्ड जोन कैसा जोन था? जो बिल्कुल पोलर के पास था, यानी जिनके ऊपर स्लैंटिंग रेज पड़ती थी सूरज की। और स्लैंटिंग रेज जहाँ पे पड़ती थी वहाँ पे क्या रहती थी? ठंड रहती थी। तो इसीलिए वहाँ का जो एरिया, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमेशा क्या रहता है? कोल्ड रहता है। हमने रीज़न दे दिया। देखिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रीज्ड जोन। सो आर्कटिक सर्कल, फ्रीज जोन में होता है जो कि आर्कटिक सर्कल के पास होता है। इट हैज़ पोलर क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? पोलर क्लाइमेट होता है। इसलिए जो क्लाइमेट है वो सारा साल जो है ठंडा रहता है। अब पोलर क्लाइमेट आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि सन की रेज वहाँ पे क्या पड़ती है? स्लैंटिंग पड़ती है। इसी वजह से क्या होता है वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एरियाज नियर ग्रीनलैंड आर डेंजरस फॉर शिप्स। जो ग्रीनलैंड का आसपास का एरिया है बच्चों, वो जो है शिप्स के लिए, यानी जहाज़ों के लिए, पानी की जहाज़ों के लिए डेंजरस क्यों है? खतरनाक क्यों है? ये हमने रीड किया था बच्चों कि जो देखिएगा हमने कारण बताना है वो खतरनाक कैसे है। बिकॉज, क्योंकि समटाइम्स लार्ज चंक्स और सीड्स ऑफ आइस, कहता है कि कभी कभी लार्ज चंक्स, बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, और शीट्स, बड़ी बड़ी जो चादरें होती हैं, चादर मतलब कपड़े की चादर नहीं, बर्फ़ की चादर, ऑफ आइस। बिकॉज समटाइम्स लार्ज चंक्स ऑफ और सीड्स ऑफ आइस, बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े और चादरें गेट सेपरेटेड, अलग हो जाती हैं, एंड फॉल डाउन इनटू सीज, और समुद्रों में गिर जाती है। दिस फ्लोटिंग मास ऑफ आइस इन द सी इज़ कॉल्ड आइसबर्ग। इन्हीं फ्लोटिंग मास, इन्हीं तैरते हुए मास को, इन्हीं तैरते हुए बर्फ़ के मास को क्या कहा जाता है? समुद्रों में जो तैरते रहते हैं, आइसबर्ग कहा जाता है। दीज आर वेरी डेंजरस फॉर शिप्स। अब ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जहाज इनसे टकराएंगे तो खतरनाक तो अपने आप ही होगा। तो इसीलिए ये दीज आर वेरी डेंजरस फॉर शिप्स, इसीलिए ये डेंजरस होते हैं शिप्स के लिए। नेक्स्ट का देखिए बच्चों, ग्रीनलैंड इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। जो ग्रीनलैंड होता है, ग्रीनलैंड को जाना जाता है किस दूसरे नाम से भी क्या होता है? क्या नाम होता है ग्रीनलैंड का दूसरा? लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, यानी कि आधी रात के सूरज की भूमि। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका भी रीज़न देना हमने। बिकॉज, क्योंकि इन समर्स, गर्मियों में, द सन शाइन्स इवन एट मिडनाइट,
क्योंकि जो सूरज होता है वो मिडनाइट में भी चमकता है, इसीलिए जो ग्रीनलैंड है उसको लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, फोर्थ, ग्रीनलैंड इज़ ए बैरन लैंड फॉर प्लांट्स टू ग्रो। कहता है कि जो ग्रीनलैंड की भूमि है वो बंजर भूमि है, किसके लिए? पौधों को उगाने के लिए। तो ये बात इसने बोली है, हमने रीज़न देना ऐसा क्यों है, तो बताएंगे। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, एक्सट्रीमली की जगह बच्चों आप वेरी भी लिख सकते हो। बिकॉज ऑफ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ही ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट की वजह से, एंड अब्सेंस ऑफ सनलाइट फॉर 6 months, और 6 महीने तक सूरज की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है। सो बच्चों हमने एक्सरसाइज डी भी कर ली, अब एक्सरसाइज ई देखिएगा। हाँ आज काम तो जो है थोड़ा ज़्यादा है, बट बच्चों कल संडे है, आप लोग आराम से करिएगा। हम किसी वजह से आज ही कंप्लीट करा रहे हैं लेसन को। तो देखिएगा एक्सरसाइज ई, राइट 2-3 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें 2 या 3 लाइन बतानी है इन सभी के लिए, जो ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 पॉइंट ब्लैक में लिखे हुए हैं, उन सभी के लिए हमने जो है 2 या 3 लाइन्स लिखनी है। तो देखिएगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्किमोज। जो एस्किमोज थे, एस्किमोज कौन थे? ग्रीनलैंड के लोगों को एस्किमोज बोला जाता था। जो एस्किमोज थे वहाँ का उनका ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा था, उसके बारे में हमने लिखने हैं 2 या 3 लाइन। देखिएगा लिखते हैं, द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्किमोज आर स्लेजेस। जो मेन मीन्स है वहाँ का, मेन यानी मुख्य जो उनका ट्रांसपोर्ट का साधन है वो क्या है? स्लेजेस। द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्किमोज आर स्लेजेस। दे ऑल्सो ट्रैवल इन बोट्स कॉल्ड कायक्स। वो जो हैं बोट्स में भी ट्रैवल करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कायक यानी कश्ती। अब देखिएगा सेकंड पॉइंट, मॉडर्न ग्रीनलैंड। मॉडर्न ग्रीनलैंड के बारे में हमने देखना है। इन रिसेंट टाइम्स, आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि ग्रीनलैंड हैव स्टार्टेड एडोप्टिंग मॉडर्न मीन्स टू हंट। जो ग्रीनलैंड है वो मॉडर्न बनता जा रहा है बच्चों, हमें इस बात का पता है। इसने इस लेसन में भी ये बताया था कि वहाँ पे जो है कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स वगैरह सब चीज़ें बनने लगी हैं। तो ये कहता है कि इन रिसेंट टाइम्स, आजकल के टाइम में, ग्रीनलैंड्स हैव स्टार्टेड अडोप्टिंग मॉडर्न मीन्स टू हंट। ग्रीनलैंड के जो लोग हैं, ग्रीनलैंड जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है एडोप्ट करना। एडोप्ट करना मतलब अपनाना, किस चीज़ को? मॉडर्न मीन्स टू हंट को। मॉडर्न मीन्स को यानी नए नए मॉडर्न आधुनिक साधनों को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है। क्या करने के लिए? हंट यानी शिकार करने के लिए। दे हैव स्टार्टेड लिविंग इन मॉडर्न हाउसेस। और जो वो लोग जो हैं मॉडर्न हाउसेस में भी रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमने मॉडर्न ग्रीनलैंड के बारे में लिख दिया 2 लाइन। अब नेक्स्ट देखिएगा, वेजिटेशन इन ग्रीनलैंड। वेजिटेशन के बारे में भी लिखनी है, ग्रीनलैंड की जो वेजिटेशन उसके बारे में देखिए, 2 लाइन लिख देंगे। ग्रीनलैंड इज़ ए बैरन लैंड फॉर प्लांट्स टू ग्रो बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। जो ग्रीनलैंड है वो इज़ ए बैरन लैंड, वो एक बंजर भूमि है फॉर प्लांट्स टू ग्रो, पौधों को उगाने के लिए, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ठंडा है। द ओनली प्लांट्स दैट कैन बी सीन आर, जो प्लांट्स वहाँ पे देखे जा सकते हैं वो क्या क्या हैं? शॉर्ट ग्रास, छोटी छोटी घास है, लाइकेन्स हैं, एंड दैट टू इन स्कैटर्ड एरियाज। और ये सब स्कैटर्ड एरियाज़ में ही मिलते हैं, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ का हिस्सा जो है कम होता है, वहाँ पे मिल जाते हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफ ग्रीनलैंड देखिएगा, ग्रीनलैंड की वाइल्ड लाइफ कैसी है? इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, ज़्यादा क्लाइमेट ठंडा होने की वजह से, पोलर बियर, वहाँ पे क्या क्या है? पोलर बियर हैं, वोल्स हैं, आर्कटिक फोक्स हैं, मस्क फोक्स हैं, एंड रिंडीर हैं, आर फाउंड, वहाँ पे पाए जाते हैं। क्या क्या नाम लिया मैंने? पोलर बियर, वोल्स, आर्कटिक फोक्स, मस्क फोक्स एंड रिंडीर, 5 नेम लिया। इन द सीज, समुद्रों में, सील्स एंड मैनी काइंड्स ऑफ वेल्स। समुद्रों में क्या मिलती है? सील्स मिलती हैं और बहुत प्रकार की वेल्स भी मिलती हैं, कैन बी सीन, देखी जा सकती हैं। तो हमने ये बच्चों 2 या 3 लाइन्स जो हैं प्रत्येक के लिए लिख दी हैं। अब हमारी एक्सरसाइज ई आती है, सॉरी एफ आती है। देखिएगा, आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर इज़ ग्रीनलैंड लोकेटेड? जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पे स्थित है? मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रीज्ड जोन। जो ज़्यादातर एरिया है ग्रीनलैंड का वो कहाँ पे स्थित है? फ्रीज्ड जोन में। इट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये जो है कहाँ पे स्थित है? नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट साइड में ये स्थित है। नॉर्थ जो अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर आइसबर्ग्स? आइसबर्ग्स क्या होते हैं? कई बार हमने ये रीड कर लिया लेसन में भी। द फ्लोटिंग मास ऑफ आइस, बर्फ़ का तैरता हुआ जो द्रव्यमान है,
इन द सी, समुद्र में, इज कॉल्ड आइसबर्ग, उसको आइसबर्ग कहते हैं। स्टेट द फीचर्स ऑफ पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट की हमें कुछ फीचर्स बतानी है, विशेषताएं बतानी है। देखिएगा, पोलर क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड एंड चिली। जो पोलर क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा ठंडा और चिली है। थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष तक। देयर इज़ हैवी स्नोफॉल, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है, ज़्यादा बर्फबारी होती है। इन समर, गर्मियों में, इट इज़ ब्राइट सनी एंड ड्राई। गर्मियों में जो है ये चमकीला, थोड़ा थोड़ा सूरज मतलब सन्नी होता है, एंड ड्राई और सूखा भी होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डिस्क्राइब ए हार्पोन एंड इट्स यूज़। अभी हमने हार्पोन के बारे में पहले भी रीड किया था, देखिएगा। हार्पोन इज़ ए लॉन्ग स्पीयर। हार्पोन जो एक लंबा स्पीयर की तरह होता है, विच इज़ थ्रोन, जिसको फेंका जाता है, फ्रॉम ए डिस्टेंस एट द प्रे, काफ़ी दूरी से जिसको फेंका जाता है। ए रोप अटैच्ड टू हार्पोन, एक रोप अटैच्ड होती है हार्पोन के साथ। अब इसका यूज़ भी बताना है बच्चों। देखिए क्वेश्चन में क्या था, डिस्क्राइब ए हार्पोन। हार्पोन के बारे में तो हमने बता दिया, अब इसका यूज़ एंड इट्स यूज़। तो यहाँ से देखिए, ए रोप अटैच्ड टू हार्पोन इज़ यूज्ड टू पुल बैक द एनिमल विच हैज़ बीन किल्ड। अब इसका यूज़ क्या किया जाता है, इसके साथ एक रस्सी जुड़ी होती है हार्पोन के साथ, जिसका यूज़ किया जाता है पुल बैक, पीछे खींचकर, एनिमल को हंट करने के लिए, एनिमल विच हैज़ बीन किल्ड, जिससे जो है एनिमल मार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 5 क्वेश्चन। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ क्लोथ्स एस्किमोज वियर। कहता है कि वो जो एस्किमोज जो थे, लोग थे जो, वो कैसे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो देखिए, द एस्किमोज वियर क्लोथ्स, एस्किमोज कपड़े पहनते थे, मेड फ्रॉम, किससे बने हुए, मेड फ्रॉम सील, सील से बने हुए कपड़े पहनते थे। वालरस एंड रिंडीर स्किन, किस किस के बने हुए कपड़े, मेड फ्रॉम सील, वालरस एंड रिंडीर स्किन, सील की, वालरस की और रिंडीर की स्किन से बने हुए वो कपड़े पहनते थे। विच जैकेट आर वॉर्न बाय मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो जैकेट मैन, वुमेन और चिल्ड्रन के द्वारा पहनी जाती थी, आदमी, औरत और बच्चों के द्वारा पहनी जाती थी, इज कॉल्ड पार्का, उसे पार्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 6th। एक्सप्लेन हाउ द हाउसेज ऑफ एस्किमोज आर मेड। हमें उन हाउसेज के बारे में बताना है जो एस्किमोज के लोगों ने बनाए हैं। हाउ आर दे यूजफुल। बच्चों देखिए, यहाँ पे पहले तो हाउसेज के बारे में बताएंगे कि एस्किमोज के कैसे हाउसेज हैं, सर्दियों में कैसे हैं, गर्मियों में कैसे हैं, फिर उनका यूज़ बताएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये 3 पैराग्राफ बनाए गए। पहले देखिए सर्दियों में, हाउसेज ऑफ एस्किमोज कॉल्ड इग्लूज। जो एस्किमोज के हाउसेज हैं उनको इग्लू कहा जाता है। कैन बी मेड ऑफ आइस, स्नो और इवन वुड, जो कि बर्फ़ से और यहाँ तक कि लकड़ी से भी बनाए जाते हैं। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। ये जो हाउसेज होते हैं, ये जो हैं आइस के, बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक्स से बनते हैं। एनिमल स्किन इज़ यूज्ड टू मेक फ्लोर। एनिमल की स्किन का यूज़ किया जाता है इनके फ़र्श बनाने के लिए, इन घरों के फ़र्श बनाने के लिए एनिमल की स्किन का यूज़ किया जाता है। एस्किमोज लिव इन स्नो हाउसेज। एस्किमोज जो हैं वो बर्फ़ के घरों में रहते हैं। ओनली इन विंटर्स, केवल सर्दियों में ही। तो यहाँ तक का सर्दियों तक का हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इन समर्स, गर्मियों में, सेकेंड पैराग्राफ, इन समर्स, गर्मियों में, दे ऑल्सो लिव इन स्किन टेंट्स कॉल्ड ट्यूपिग्स। गर्मियों में वो लोग कहाँ पे रहते हैं, टेंट्स के अंदर, जो कि स्किन, एनिमल की स्किन से ही बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ट्यूपिग्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, थर्ड ये जो पैराग्राफ है 6 क्वेश्चन का। हाउसेज आर यूजफुल एज दे प्रोटेक्ट द पीपल। अब यूजफुलनेस बतानी है इसकी। तो हाउसेज आर यूजफुल, हाउसेज जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं हमारे लिए। एज दे प्रोटेक्ट द पीपल, क्योंकि वो लोगों को बचाते हैं किस चीज़ से, फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से एंड वाइल्ड एनिमल से। दोनों चीज़ों से बचाते हैं, क्लाइमेट से भी और एनिमल से भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ ग्रीनलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल बताना है ग्रीनलैंड का क्या है। वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रीनलैंड, ये जो है ग्रीनलैंड के लिए बहुत ज़रूरी क्यों है। तो देखिए बच्चों, ग्रीनलैंड का एनिमल, मेन इंपॉर्टेंट एनिमल क्या है। द लार्ज डॉग्स कॉल्ड हस्कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल इन द ग्रीनलैंड। जो बड़े बड़े लंबे डॉग्स थे उनको जो है हस्कीज बोला जाता था। वो जो है वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल थे ग्रीनलैंड में, आर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल इन ग्रीनलैंड। दीज आर डोमेस्टिकेटेड एंड यूज्ड फॉर क्यूलिंग स्लेजेस। ये जो होते हैं डोमेस्टिकेटेड होते हैं, घरेलू, मतलब इनको पाला जाता है बच्चों। डोमेस्टिकेटेड यानी इनको पाला जाता है, एंड यूज्ड, और इनका यूज़ किया जाता है फॉर प्यूलिंग स्लेजेस,
क्या खींचने के लिए? स्लेजिस को खींचने के लिए। स्लेजिस क्या थी? जो बर्फ़ में खींची जा सकती थी, तो यूज़ फॉर पुलिंग स्लेजिस, उनका यूज़ यहाँ पे होता था। तो दोनों चीज़ें बता दी हमने, एनिमल इंपॉर्टेंट कौन सा है और उसका यूज़ क्या है। अब देखिए बच्चों 8th क्वेश्चन, लास्ट पेज है बस। 8th क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिटी ऑफ गोडथाब? गोडथाब के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, ग्रीनलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। हमें इस बात का पता है कि जो ग्रीनलैंड है वो पार्ट है डेनमार्क का। इट्स कैपिटल इज़ न्यूक गोडथाब। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? न्यूक है इसकी कैपिटल, जिसको क्या बोला गया है? गोडथाब। अब बच्चों न्यूक को ही गोडथाब बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है ये? ग्रीनलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड तो, और इसकी कैपिटल क्या है? न्यूक, जिसको क्या बोला गया है? गोडथाब। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में गोडथाब लिखा हुआ है, गोडथाब। इट हैज़ द मेन पॉपुलेशन, यहाँ की जो मेन पॉपुलेशन है इट हैज़ द मेन पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंडर्स। यहाँ की जो मेन पॉपुलेशन है वो ग्रीनलैंडर्स हैं, मतलब ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग हैं। इट इज़ ए मॉडर्न सिटी विद ए हाई स्कूल। ये जो सिटी है बच्चों, इसके अंदर एक हाई स्कूल भी है। ये एक मॉडर्न सिटी है और यहाँ पे एक हाई स्कूल भी है। यहाँ की जो मेन पॉपुलेशन है वो ग्रीनलैंडर्स हैं, मतलब ग्रीनलैंडर्स में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? न्यूक में ही रहते हैं, मतलब न्यूक जो सिटी है, गोडथाब बोलते हैं उसे, वहीं पे रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, हाउ इज़ द सील हंटेड बाय एस्किमोज? सील को हंट कैसे किया, शिकार कैसे किया जाता था एस्किमोज के द्वारा? तो देखिए, इन विंटर्स एस्किमोज हंट फॉर सील्स बाय मेकिंग ए राउंड होल ऑन द टॉप ऑफ ए फ्रोजन रिवर। सर्दियों में एस्किमोज जो है शिकार करते थे सील्स का, क्या करके? बाय मेकिंग, बना करके, क्या बना के? ए राउंड होल, एक गोल होल बना के, ऑन द टॉप ऑफ ए फ्रोजन रिवर, एक फ्रोजन रिवर के ऊपर टॉप पे। द सील और फिश स्विमिंग और प्रेजेंट अंडर द आइस कम्स नियर द होल टू ब्रीथ। कहता है सील जो थी, जो सील पानी में रहती हैं, सील और फिश वहाँ पे तैरते हुए आती, प्रेजेंट अंडर द आइस, जिसके अंदर क्या होती थी? बर्फ़ होती थी, उसमें रिवर में जो बर्फ़ भी होती थी। प्रेजेंट अंडर द आइस कम्स नियर द होल, वो कहाँ पे आती? होल के पास आती सांस लेने के लिए। कम टू द होल टू ब्रीथ। एस्किमोज देन द किल दैम विद देयर स्पीयर्स। और तो एस्किमोज क्या कर देते उसी टाइम? उनको मार देते अपने स्पीयर्स से। स्पीयर्स पता है ना क्या थे? जो उनका एक हमने पीछे भी पढ़ा था, ये रहा जो हार्पोन बोलते थे जिसे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, हाउ हैव द एस्किमोज अडोप्टेड मॉडर्न लाइफस्टाइल? मॉडर्न लाइफस्टाइल बताइए एस्किमोज का, उन्होंने कैसे अडोप्ट किया था? एस्किमोज हैव अडोप्टेड मॉडर्न लाइफस्टाइल बाय अडोप्टिंग मॉडर्न मीन्स टू हंट। एस्किमोज ने मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाया था, क्या अपना के? एडोप्टिंग मॉडर्न मीन्स टू हंट, शिकार के नए नए तरीके अपना के उन्होंने मॉडर्न जो है लाइफस्टाइल को भी अपना लिया था। दे हैव एन एक्सेस टू लेटेस्ट मशीनरी, उनके पास लेटेस्ट मशीनरी होती थी, एज वेल एज रेडियो, टीवी एट्सेट्रा। उनके पास जो है वो इसकी पहुंच तक पहुंच गए थे, मतलब लेटेस्ट मशीनरी की पहुंच तक, रेडियो टीवी की पहुंच तक वो पहुंच गए थे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबी वीडियो थी, आप प्लीज़ इसे कंप्लीट देखिएगा। थैंक यू सो मच।